बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है कोटक निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। बड़ा पेचीदा सा नाम है अभिषेक जी, क्या कुछ काम करेगा ये फंड, इस पर बातचीत करेंगे विकास सर से। लेकिन उससे पहले आपको अभिषेक जी बताएंगे क्या कुछ इस फंड के जो है की फीचर्स हैं। बिल्कुल पेचीदा है और कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3 से 4 साल पहले ही कुछ फंड्स इसके लॉन्च हुए थे पीयर कंपैरिजन की अगर बात करेंगे, लेकिन काफ़ी खास भी है। इसके बारे में अभी विकास सर से हम लोग बात करेंगे। लेकिन कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ये फंड लेकर आया है और कोटक फंड हाउस की अगर बात करें ये भी काफ़ी पुराना फंड हाउस है, करीब 5.9 लाख करोड़ रुपए का इसका कुल AUM है। जैसे कि आपने बताया कोटक निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड और इसका बेंचमार्क जो है वो है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 TRI। सब्सक्रिप्शन इसका 29 मई से खुल गया है और 12 जून तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 17 जून को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं और 1000 रुपये का लमसम अमाउंट से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो नील है, कुछ भी यहाँ पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर इसके 4 हैं, माफ कीजिएगा 3 है, सतीश दंदोबती, अभिषेक बिसेन और देवेंद्र सिंघल इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। विकास से सबसे पहले तो इसको आसान भाषा में समझाइएगा प्लीज़ कि ये फंड काम कैसे करता है तो इंडेक्स फंड, लेकिन लो वोलेटिलिटी जितना मैं समझ रहा हूँ कि जो इंडेक्स जो भी होगा उसमें सबसे कम वोलेटिलिटी वाले 30 स्टॉक्स में यहाँ पर निवेश किया जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही अभिषेक। और लो वॉलेटिलिटी क्योंकि आपने बता ही दिया कि वो स्टॉक्स जिसपे वॉलेटिलिटी बहुत कम होती हो, इस तरीके के जो स्टॉक पिकिंग होगी और उसमें निवेश होगा। अब एक चीज आप जरूर समझें एज अ इन्वेस्टर कि जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी वहां पे आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न जो है वो शायद नहीं बन पाएगी, बिकॉज जितनी वॉलेटिलिटी कम होगी उतना ही आपका जो है रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होगा। रिस्क फैक्टर कम होगा तो आपका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से उतना नहीं आएगा। तो आप वो निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहते, जो थोड़ा सा एक स्टेबल फंड चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुझे मार्केट से थोड़ी सी बेहतर रिटर्न मिल जाए। मान लीजिए अगर 5 साल का निफ्टी का जो CAGR है वो अगर 12% या 13% का आता है तो ये मुझे 1-1.5% हर साल एक्स्ट्रा दे दे, उसका भी कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा ही होता है। बट लो वॉलेटिलिटी अगर आपको चाहिए और थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आप ये फंड ले सकते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग है, ये फैक्टर बेस्ड फंड है। तो ऑब्वियसली ये सभी निवेशकों के लिए इतना इजी नहीं होगा कि वो इस चीज़ को समझ पाएं कि इसकी फिलॉसफी क्या है, क्योंकि इसके सामने में अगर आप मान लीजिए कि बहुत एक सिंपल कैटेगरी में तो कोटक का ही लार्ज कैप फंड ले सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फैक्टर बेस्ड जो इन्वेस्टिंग है वो करना चाहता हूं तो आप इसको इस तरीके से मान के चले कि एक लार्ज कैप फंड जिसमें थोड़ा सा फैक्टर इन्वेस्टिंग का तड़का लगेगा तो वो आपके लिए ये लो वॉलेटिलिटी फंड जो है वो मतलब सर ये छोंक वाली दाल है, एक होती है सिंपल दाल और एक होती है छोंक वाली दाल। तो कोटक के लार्ज कैप को हम सिंपल दाल कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा तड़का लगेगा। एक चीज और सर कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जो इसका लार्ज कैप भी ले सकते हैं कोटक का ही। सर क्या ये जो फंड है इसमें वो लोग ही जाए जिन्हें फैक्टर इन्वेस्टिंग थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आता है? देखिए क्या होता है, लेवल अपना एज ए इन्वेस्टर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा लेवल कहाँ पे है। क्या हम नए इन्वेस्टर हैं, क्या हम नया पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, और उसके बाद मैं फिर अगर अपनी बेसिक जो पोर्टफोलियो को मैंने बना लिया है उसमें उसके बाद होता है लेवल 2, जहाँ पे आप कभी थीमेटिक फंड लेते हैं या फैक्टर इन्वेस्टिंग वाले फंड्स लेते हैं, या आप किसी और तरह का जो टैक्टिकल बेट है जैसे US या ओवरसीज इन्वेस्टिंग हो गया। तो हमेशा आप पहले कोर पोर्टफोलियो को बनाए। कोर पोर्टफोलियो बनाने के बाद फिर आप जो होता है धीरे धीरे दूसरे जो इस तरीके से फंड्स आते हैं उसमें आप निवेश करें। फिर आप देखें कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये फंड्स काम करते हैं, किस तरीके से मुझे रिटर्न आएगी, मेरे पोर्टफोलियो में कहाँ पे फिट होता है, और फिर उसके बाद आप देख लें कि आप उसको मर्ज करना चाहते हैं कि हाँ मैं ये बंद करके अभी ये मेरे को समझ में आ गया, मैं उसमें निवेश करूं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है कि कई बार NFO कोई सा भी आ गया और मैं उसमें निवेश कर दूंगा ये सोचे बिना कि उसकी फिलॉसफी क्या है। तो यहाँ पे ना फिलॉसफी पढ़ना फंड की बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लो वॉलेटिलिटी, अब कोई व्यक्ति ये मन में सोच के चल रहा है कि मुझे एक स्मॉल कैप फंड लेना है जहाँ पे मुझे रिस्क मेरा है, मैं चाहता हूँ कि इस समय मार्केट पिछले 2-2.5 साल में कुछ चली नहीं है, मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ और निवेश कर दिया लो वॉलेटिलिटी फंड में। अब मार्केट बहुत तेजी से अगर चलने भी लग जाएगी तो एक मोमेंटम बेस्ड फंड जो होगा या स्मॉल कैप फंड होगा उस तरह की रिटर्न ये वाला फंड नहीं दे पाएगा। तो फिर उनको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फंड का। तो फंड के ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, फिर अपने गोल के साथ अलाइन करें कि मेरा गोल क्या है, फिर उसके साथ जब अलाइन हो रहा हो तो तब आप निवेश करें।
सर 30 स्टॉक्स का जो यहाँ पर इंडेक्स बनाया गया है, ये कौन से बास्केट को मिला के बनाया गया है? लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सारे के सारे यहाँ पर देखे गए होंगे, उसके बाद 30 स्टॉक्स चुने गए होंगे, या फिर कोर सिर्फ लार्ज कैप के यहाँ पर उठाए गए होंगे? अभिषेक, ऑनेस्टली मुझे थोड़ा और इसमें डीप डाइव करना पड़ेगा टू नो, बट 30 स्टॉक्स की बास्केट है। ब्रॉडली ये जो टॉप एंड ऑफ कंपनीज रहती हैं उन्हीं में से निकालने की कोशिश करते हैं, बट यूनिवर्स जो है वो मुझे थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। अपॉलॉजीज फॉर दैट कि मैं उसमें नो इशू सर। लेकिन सर कितने ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर निवेशकों को यहाँ पर आना चाहिए इस फंड में? देखिए, ये जो फंड्स होते हैं, लो वॉलेटिलिटी फंड्स और ये इस तरीके के फंड्स होते हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो को बनाएं। तो कोर पोर्टफोलियो हमेशा लंबे समय के लिए होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन का नजरिया रखें। सर एक चीज़ और, जैसे कि मैं इसके पेयर कंपैरिजन में देख रहा था, बहुत ज़्यादा फंड्स इसके हैं नहीं, सिर्फ 4 फंड्स हैं और एक ही फंड का यहाँ पर एक तरह से परफॉर्मेंस भी मैं देख रहा था कि उसका ये अवेलेबल है। परफॉर्मेंस सर अवेलेबल नहीं है जैसे, तो फिर एक यहाँ पर हम लोग जो स्क्रूटनी करनी होगी, जो परफॉर्मेंस देख के हम लोग यहाँ पर निवेश करते हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल नहीं हो जाएगी इन केस अगर दूसरे पेयर कंपैरिजन में भी इस फंड को देखें हम तो? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी नई थीम आएगी, अब जैसे हम एसआईएफ कैटेगरी की भी बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ये बताना कि एसआईएफ को हम ऑल्दो बेंचमार्किंग करते हैं कि अगर हाइब्रिड है तो 50-50 जो इंडेक्स फंड है उसको करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी ये न्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो अभी इसकी बेंचमार्किंग, जैसे एक BSE 30 या निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जो इंडेक्स होगा उसके सामने में अगर इसको पैक किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो फंड को थोड़ा सा और डीप डाइव करके पढ़ के एंड देन ओनली यू शुड डिसाइड कि मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है इस फंड से। और एक चीज जरूर है कि जो फंड का आपका थीम ही बता रहा है कि इट्स लो वॉलेटिलिटी फंड, तो लो वॉलेटिलिटी रहेगी तो फंड में आपको एक बहुत ज्यादा मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इसमें अगर मोमेंटम नहीं होगी तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो होती है वो एक लार्ज कैप हो गया या एक निफ्टी 50 या निफ्टी 100 काइंड ऑफ जो फंड्स रहते हैं उसके आसपास के ही बेंचमार्किंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा।